जी ग्रुप पर नया संकट आ गया है। सोनी ग्रुप के साथ अरबों रुपए की मर्जर डील कैंसिल होने के बाद अब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के खातों में कथित तौर पर अरबों का खेल पकड़ में आया है। सेबी के नए खुलासे के बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया है और खबर आने के बाद कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिरे हैं। आज के खर्चा पानी में हम जी के ताजा संकट पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या और इस पर कंपनी ने क्या सफाई दी है। समझेंगे कि नया संकट जी के लिए कितनी मुसीबत बढ़ा सकता है। इसके अलावा दूसरी खबर में जानेंगे कि पेटीएम के शेयरों में अपर सर्किट क्यों लगा है और पिछले कुछ दिनों से कंपनी के शेयरों में आ रही तेजी का राज क्या है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने कथित तौर पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स में करीबन 20 अरब रुपए की हेराफेरी पकड़ी है। आगे बढ़ने से पहले पूरे मामले को जरा विस्तार से जानते हैं। दरअसल बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कंपनी से करीबन $241 मिलियन हेराफेरी का मामला पकड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी को फंड डायवर्जन का शक है। ये रकम सेबी के जांचकर्ताओं द्वारा शुरू में दिए गए अनुमान से करीबन 10 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि सेबी ने कंपनी का पक्ष रखने के लिए जी समूह के फाउंडर्स सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को तलब किया है। इसके अलावा सेबी ने कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स और उनके साथ ही कुछ सीनियर अधिकारियों को भी बुलाया है। पुनीत गोयनका जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। पुनीत गोयनका एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के बड़े बेटे हैं। एसएल ग्रुप को जी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कंपनी के अधिकारियों से मिले जवाब के बाद सेबी समीक्षा करेगा तो हेराफेरी के इस आंकड़े में कुछ बदलाव हो सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब जी ग्रुप मुसीबतों में फंसता दिख रहा हो। इससे पहले बाजार नियामक ने पिछले साल कहा था कि जी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका कंपनी के पैसों को ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों और उनके फाउंडर शेयरधारकों से जुड़ी कंपनियों में ट्रांसफर करने में शामिल थे। सेबी ने पिछले साल अक्टूबर में ही चंद्रा और गोयनका को किसी भी कंपनी में सीईओ या फिर लीडिंग पोजीशन लेने से रोक दिया था। इतना ही नहीं, करीबन महीने भर पहले सोनी के साथ 10 अरब डॉलर यानी रुपए में 83,000 करोड़ रुपए मूल्य की मर्जर डील पूरी नहीं हो पाई थी। साल 2021 में जी ने जापान के सोनी कॉर्प की सहायक कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया, जो अब कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड बन चुकी है, उसके साथ मर्जर की घोषणा की थी। लेकिन लोन देने वाले बैंकों की आपत्तियों सहित अन्य कारणों से ये मर्जर पूरा नहीं हो पाया है। सोनी ने इसी साल 22 जनवरी को ये डील कैंसिल कर दी थी। दरअसल सोनी की तरफ से इस डील को करने के पीछे कई कारण थे। एक तो जापान की कंपनी सोनी भारत में अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रही थी। वहीं पर जी ग्रुप पर कर्ज का बोझ था। जी पर कर्ज का बोझ इसलिए था क्योंकि उस पर लंबे समय से एसएल ग्रुप का कंट्रोल था और एसएल ग्रुप पर खुद 20,000 करोड़ रुपए करीबन का कर्ज था। इन्हीं कारणों से इन दोनों कंपनियों ने मर्जर का फैसला किया। सोनी ने भारत में 1995 में अपना पहला टीवी चैनल लॉन्च किया था। वहीं पर जी ने अपना पहला चैनल 1992 में लॉन्च किया था। जी ग्लोबल कंटेंट कंपनी है जो देश में 50 चैनल चलाती है। इसमें हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, रीजनल एंटरटेनमेंट चैनल, हिंदी मूवी चैनल और अन्य कई तरह के चैनल शामिल हैं। इसके साथ ही कंपनी 120 देशों में 40 से ज्यादा चैनलों को ऑपरेट करती है। अब सेबी के नए खुलासे से जी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सेबी के इस खुलासे के बाद बुधवार 21 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के शेयरों में गिरावट की सुनामी देखने को मिली और आज निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते जी एंटरटेनमेंट के शेयर 15% फिसल गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जी एंटरटेनमेंट के शेयरों के भाव गिरकर 164 रुपए 10 पैसे पर बंद हुए। आज की भारी गिरावट के अलावा जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में जी और सोनी मर्जर डील का भी बड़ा असर कंपनी के शेयरों पर दिखा है। पिछले साल 12 दिसंबर 2023 को ये शेयर 299 रुपए 50 पैसे पर थे, जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर था। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी को ये डील रद्द होने की खबर आई, अगले ही दिन 23 जनवरी को कंपनी के शेयरों का भाव 152 रुपए 50 पैसे तक गिर गया। उधर इस मामले पर टिप्पणी के लिए ब्लूमबर्ग की ओर से किए गए ईमेल का सेबी के प्रतिनिधि ने कोई जवाब नहीं दिया है। जी के प्रवक्ता ने भी फंड डायवर्जन पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर बताया है कि कंपनी तत्परता से मार्केट रेगुलेटर की मौजूदा जांच में पूरा सहयोग कर रही है।
अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाले पेटीएम के शेयरों के बारे में भी ताजा अपडेट जानते हैं। 21 फरवरी को भी पेटीएम के शेयर में तेजी देखने को मिली है। ये लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब पेटीएम के शेयर अपर सर्किट को छू गए। बुधवार को कंपनी के शेयर 5% बढ़कर 395 रुपए 5 पैसे पर बंद हुए। पेटीएम के शेयरों में पिछले हफ्ते शुक्रवार यानी 16 फरवरी से लगातार तेजी आ रही है और गुरुवार के 325 रुपए के बंद स्तर से अभी 21% की बढ़त हुई है। इससे पहले पिछले एक महीने में पेटीएम के शेयर 45% से ज्यादा नीचे आ गए थे। इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को पेटीएम के शेयर अपर सर्किट सीमा तक पहुंचने के एक दिन बाद 20 फरवरी को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेजी की कई वजहें हैं। सबसे पहला कारण यह है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं को बंद करने की जो आखिरी तारीख थी 29 फरवरी, उसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। शेयरों में तेजी का दूसरा कारण है पेटीएम के मैनेजमेंट की तत्परता। मैनेजमेंट की तरफ से लगातार अपडेट्स दिए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों के बीच में किसी तरह का भी कोई भी कंफ्यूजन ना फैले। तीसरा कारण है जांच एजेंसियों की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई न करना। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से भी फेमा के तहत कंपनी पर अभी तक किसी तरह का कोई उल्लंघन सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर विदेशी ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने इसे नया टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा 20 फरवरी को खबर आई थी कि पेटीएम और एक्सिस बैंक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, जिसे TPAP भी कहते हैं, वो बनने के लिए इस हफ्ते NPCI के पास आवेदन करेंगे। अगर उन्हें इसकी मंजूरी मिल जाती है तो पेटीएम अपनी UPI सर्विस जारी रख पाएगा। वहीं अगली खबर है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने देवांग हिवाला को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया है। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी आपको जानकारी हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।